एक बार गोकुल की गलियों में एक गरीब फल बेचने वाली महिला आई। वह जोर जोर से आवाज लगा रही थी, फल ले लो, ताजे और मीठे फल ले लो। नंद बाबा के महल में नन्हे कृष्ण ने जब यह आवाज सुनी तो उनके मन में फल खाने की इच्छा हुई। उन्होंने देखा था कि बड़े लोग कुछ सामान लेने के लिए बदले में अनाज वस्तु विनिमय देते हैं। नन्हे कान्हा दौड़कर घर के अंदर गए और अपनी नन्ही हथेलियों में मुट्ठी भर अनाज भर लिया। वे फल वाली की ओर भागे, लेकिन रास्ते में उनकी छोटी उंगलियों के बीच से ज्यादातर अनाज के दाने जमीन पर गिर गए। जब वे फल वाली के पास पहुंचे तो उनकी नन्ही हथेलियों में मात्र 2-4 दाने ही बचे थे। फल वाली ने जब उन सुंदर कमल नयन वाले बालक को देखा तो वह उनकी मोहक छवि देख सुध-बुध खो बैठी। कृष्ण ने तुतलाते हुए कहा, मैया, मुझे फल दे दो, बदले में यह अनाज ले लो। उस महिला ने यह नहीं देखा कि अनाज कितना कम है। उसे तो उस बालक की निश्चल मुस्कान और प्रेम ने जीत लिया था। उसने कान्हा की ओक हथेलियों में चुन चुन कर सबसे मीठे और सुंदर फल भर दिए। बदले में उसने कृष्ण के हाथ से वे 2-4 दाने ले लिए और अपनी टोकरी में डाल दिए। फल वाली खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दी, लेकिन जैसे ही उसने अपने सिर पर रखी टोकरी का वजन महसूस किया, उसे वह भारी लगने लगी। जब उसने घर पहुंचकर टोकरी देखी तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जो टोकरी अनाज के चंद दानों से भरी थी, वह अब सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से जगमगा रही थी। यह कहानी सिद्ध करती है कि भक्ति में व्यापार नहीं होता। जहाँ प्रेम है वही परमात्मा है। कहानी की सीख, एक भाव प्रधान होता है। भगवान को आपकी धन दौलत से कोई सरोकार नहीं है, वे केवल आपके हृदय का प्रेम देखते हैं। 2 निस्वार्थ दान। फल वाली ने बिना किसी लालच के अपना सब कुछ कृष्ण को दे दिया और बदले में उसे वह मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। 3 संपूर्ण समर्पण। जब हम ईश्वर को अपना थोड़ा सा भी पूरी श्रद्धा से देते हैं तो वे हमें अनंत गुना वापस लौटाते हैं। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आशा है कि कान्हा की इस लीला ने आपके मन को छुआ होगा। ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।